ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, आपके मन में भी ये सवाल तेजी से दौड़ रहा होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? क्या आपके मन में भी चल रहा है कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री होंगे? लेकिन रुकिए, अगर आप निशांत कुमार सोच रहे हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि देखिए हमारे संपादक दिल्ली में हैं, उनकी मुलाकात कल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा से हुई है। क्या दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं? बिहार में जो एनडीए लगातार मंथन कर रही है, जो मीटिंग किए जा रहे हैं, तो नीतीश के बाद निशांत होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। चिराग पासवान की भी चर्चा चल रही है। चिराग का भी बयान आपने सुना होगा। एक तरफ एनडीए के जो नेता हैं, जो खासकर बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री होगा। अब ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है बिहार का अगला मुख्यमंत्री चुनना, क्योंकि भाजपा तो चाहेगी कि पहली बार अगर मुख्यमंत्री देना है तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देना चाहती है। लेकिन ये नीतीश कुमार हैं, बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। भीतर के खबर हमेशा इनके पास होता है, सोर्सेस हमारे कुछ कह रहे हैं जो हम आपके समक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद दीपक। मैंने इसलिए ये बातें कही कि निशांत अगला मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे इस पर रुकने के लिए, क्योंकि चिराग का भी नाम का चर्चा खूब चल रहा है। तो चिराग क्या दिल्ली की राजनीति छोड़ बिहार की राजनीति में एंट्री करेंगे, या एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री होगा? दीपक, आपने तो पूरा सोर्स ही एक तरह से समझिए तो खोल करके रख दिया। खैर चलिए, ये तो होते ही रहता है कि हमारे सोर्सेज कहाँ तक हैं और हम कितनी सच्चाई के साथ, कितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें कहते हैं। बिहार में देखिए, सभी चुनाव समाप्त हो चुके हैं और पंचायत चुनाव चलने वाला है, लेकिन उससे इस देश की सरकार को कुछ लेना देना नहीं है, ना बिहार की सरकार को कुछ लेना देना है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार ने अभी तक चुनावी मोड से अपने आप को अलग नहीं रखा है और चौंकाने वाली प्रवृत्ति से भी अलग नहीं रखा है। अब बिहार का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा? कल ही आपने चिराग पासवान का नाम लिया, उनका एक बयान आया। उस बयान के बाद से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से ये संशय पैदा हो गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन बनेगा जी मुख्यमंत्री। जी क्या जी। मुख्यमंत्री को लेकर के कोई बड़ी डील इन 5 दलों के बीच में हुई है? क्योंकि आप देखिए कि स्मूथली कैसे 4 सीटों वाली जो विधानसभा में जिनकी 4 सीटें हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाते हैं और उसको सभी सपोर्ट करते हैं। ये जो नई प्रवृत्ति देखने को मिली है बिहार एनडीए में, ये एक अलग तरह का संदेश दे रहा है और इसमें लगता है कि सब कुछ ठीक-ठाक है और कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 41 वोटों की ज़रूरत है, 44 वोट आते हों, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पूरी तरह से कैलकुलेटेड है एनडीए गठबंधन। लेकिन इस कैलकुलेशन में नीतीश कुमार के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन? आपने एक बात कही है, उस बात से भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। नीतीश कुमार अभी भी बार-बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। तो क्या नीतीश कुमार आने वाले 6 महीने तक क्या बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे? जो संवैधानिक तरीके से वो रह सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम नजर आती है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नया मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि बिहार का अगला कमान किसके हाथ में होगा। कई नाम चर्चा में हैं, आपने देखा होगा कई दलों की चर्चा चल रही है। इसमें सबसे बड़ी बात कि जो नंबर 1 पे है, नीतीश कुमार के बगल में है, बगल में खड़े रहते हैं नीतीश कुमार की पूरी यात्रा में, या फिर जब से ये सरकार बनी है 2024 में एनडीए की दोबारा, तब जी। से आप देखे होंगे कि साये की तरह एक शख्स उनके साथ चल रहे हैं। उनका नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को लेकर के नीतीश कुमार भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और बार-बार उनकी तरफ इशारा करते हैं कि अब मेरे बाद इन्हीं लोगों को देखना है। ये लोग सक्षम हैं। ये बात वो इन्हीं के लिए खाली नहीं कह रहे हैं। इससे पहले भी वो तेजस्वी यादव के लिए कहें या किसी और के लिए कहें कि मेरे बाद इन्हीं लोगों को देखना है, लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक उस बात पर अमल नहीं किया है। तो क्या ये माना जाए कि जो बात एलजेपीआर की तरफ से आ रही है, वो सही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो सही है? जैसे ही सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार सामने होते हैं, नारा लगने लगता है कि बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। जेडीयू ने निशांत कुमार को लेकर के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान का नाम आगे किया। वहीं जानकारों की नजर में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखा जाए, तो सबसे सक्षम लोगों में से कुछ नाम हैं
जिनकी चर्चा खूब हो रही है। अटकलबाजियों के बीच स्वयं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है और उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई। हालांकि उन्होंने इससे पहले ये बात कही थी कि वो 2030 में बिहार से चुनाव लड़ना और बिहार वापस लौटना चाहेंगे। एनडीए में शामिल किस दल से किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, इस बात को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। एलजेपीआर पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि सीएम चिराग पासवान को बनाया जाए और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन जो है वो आगे बढ़ाया जाए। कार्यकर्ता की भावना का उन्होंने कहा चिराग पासवान ने कि मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता और जनता इन्हीं दोनों के बीच हमारा ये राजनीतिक सफर स्टार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वो आज भी निभा रहे हैं। अगर वो जिम्मेवारी उन्हें कुछ मिलती है तो वो उससे इनकार भी नहीं करेंगे और सहर्ष स्वीकार करेंगे। ये बात कह करके कहीं ना कहीं उन्होंने एक अलग तरह का सोच दे दिया है। हालांकि चिराग पासवान ने अपनी बात में ये भी कहा है कि उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से होना चाहिए। उन्होंने होना चाहिए वाला शब्द अपनाया है। उनका यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि एनडीए के भीतर चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी जल्दी समझौता नहीं करते हैं। 2020 किसको याद नहीं है? 2020 में सीटों को लेकर के जो उनके साथ नहीं हो पाया समझौता, उसमें उनका एक बहुत बड़ा कहा जाए तो उनकी सोच थी। अब अगली बार आप देखिए तो 2025 में एनडीए गठबंधन ने एक-एक कदम फूंक करके रखा था और उस फूंके हुए कदम को कहीं न कहीं स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार ने भी ये तय कर लिया था कि सबसे पहले चिराग पासवान को मनाना होगा। और चिराग पासवान ने जो सीटें मांगी थी 30 के आसपास सीटें, उन्हें 29 सीटें मिली भी, जिसका नतीजा एनडीए गठबंधन एक लंबे समय के बाद या कहा जाए तो सबसे विकट परिस्थिति में सबसे अधिक सीट लेकर के आई है। तो ये तो एक बेहतर निश्चित रूप से विकल्प रहा है। बिहार की राजनीति एक बार फिर से ऐसे मोड़ पे आकर के खड़ी है जहां से ये तय कर पाना और ये स्पष्ट रूप से बता पाना कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि आप जो बता रहे थे शुरू में दीपक, कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अब एरा आने वाला है। भारतीय बिल्कुल जनता पार्टी ने, मैंने आपको बिल्कुल जैसा कि बताया भी था कि ये पहला चुनाव था राज्यसभा का जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने खुद मैनेजमेंट संभाला था और उस मैनेजमेंट में वो पूरी और तरह से सफल रही। बाबा ऐसी कहीं ना कहीं परिस्थिति में विधानसभा में भी ये लोग लीड लिए थे। निश्चित रूप से विधानसभा तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन ये जो चुनाव है नीतीश कुमार खुद उम्मीदवार थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको लीड किया था और भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्यसभा के चुनाव को जिस तरीके से अंजाम दिया है और जिस तरीके से पांचों की पांचों सीट जीत करके आए हैं, किसी को पता भी नहीं चला कि कैसे ये खेल हो गया और रातों रात ये सब कुछ संभव हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी करने के लिए जानी जाती है। लेकिन पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह यह चर्चा तेज है कि जदयू का मुख्यमंत्री हो। औपचारिक कार्यक्रम तय करने की बात भी की जा रही है। अच्छा, इसके पहले आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं जो मुझे जी नमन जी से मिली है कि इस बीच में नमन जी दिल्ली में हैं और दिल्ली में इस राज्यसभा चुनाव के पहले ही वो गए थे। उन्होंने हमें जो बताया था उसके आधार पर ये तय था कि पांचों सीट जीत करके वो इतना कॉन्फिडेंस में थे कि उन्होंने साफ कहा था कि 5 सीट में से एक भी कम नहीं होगा और महागठबंधन ये नहीं जीत रही है, क्योंकि महागठबंधन पर बहुत भारी पड़ रहा है एनडीए गठबंधन। इसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली से ये बातें कही है कि नीतीश कुमार जब आएंगे दिल्ली तो बिहार में निश्चित रूप से एक स्पेस बनता है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी उथल पुथल या कोई भी इस तरह का कार्य नहीं करेगी। जब तक नीतीश कुमार अप्रैल में जाएंगे तब तक आपको पता है कि 5 राज्यों के चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो क्या नीतीश कुमार को इस बीच में भेजा जाएगा? लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कोई तो मान लेते हैं, बाकी के 4 लोग तो 10 तारीख या 12 तारीख को जाकर के वहां शपथ ग्रहण कर लें राज्यसभा में। लेकिन नीतीश कुमार को कहा यह जा रहा है कि अभी वो शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, अभी वो बिहार में ही रहेंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं जो जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 मार्च को नामांकन दाखिल करने के बाद अब तक निर्विरोध चुने गए, सब कुछ प्रक्रिया आपके सामने आ गई। लेकिन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है उस बैठक को लेकर के काफी आसान्वित है और कहा यह जा रहा है कि उसमें नीतीश कुमार कई बड़े फैसले लेंगे। उसमें सबसे अहम फैसला है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद क्या वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे या किसी और को देंगे। देश भर के नेता जो हैं
वो कहीं न कहीं इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुँचेंगे। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है और जो नमन जी से मेरी बातचीत हुई है, राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सिर्फ बिहार के नेता नहीं बल्कि पूरे देश के जदयू प्रतिनिधि शामिल होंगे। पिछले वर्षों में भी ऐसी बैठकें पटना में हुई थी, जहाँ संगठन को लेकर के एक चर्चा हुई थी और संगठन में कौन जिम्मेवारी किसे मिलेगी, इसकी बात हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चुनाव हुआ था और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव किया गया था। पार्टी में एकजुटता रखने और नए नेतृत्व के संकेत देने का मौका निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पास है। निशांत को जल्दबाजी में शामिल कराया गया पार्टी में। इसके पीछे भी कहा जा रहा है कि कहीं निशांत को एक बड़ा जिम्मेवारी देंगे। लेकिन इसके साथ-साथ बिहार के मुख्यमंत्री की जो चर्चाएं हैं, वो इस बैठक के बाद ही खुल करके सामने आएगा कि इस बैठक के बाद नीतीश कुमार क्या करते हैं। जो वर्तमान स्थिति बनी है नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद, चर्चा ये है कि नीतीश कुमार अपना दायित्व जो है वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं और उन्हें देंगे। लेकिन हाल में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के साथ अपनी जो यात्रा की है, उस बैठकों में कई बार वो इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं। लेकिन दबाव नीतीश कुमार पर है, पार्टी का दबाव है और पार्टी कार्यकर्ताओं का दबाव है कि मुख्यमंत्री निशांत को बनाया जाए। कई बार मैंने आपको बताया भी पहले कि इस पर चर्चाएं चल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर के भी जो डिमांड चल रहे हैं, उससे भी आप नजर नहीं इधर-उधर कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्मार्ट खेलती है। आपने देखा कि अपने कैंडिडेट को राज्यसभा में उसने स्टेक पे रख दिया, उनके गर्दन पे तलवार रख दी। लेकिन 4 सीटों वाले उपेंद्र कुशवाहा को फ्रेश मैंडेट मिले और वो राज्यसभा जाए, इसे सुनिश्चित कर लिया था। अब ऐसी स्थिति में जदयू राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए, इसके लिए जदयू को और आगे बहुत कुछ करना है। कई राज्यों में उसे चुनाव भी लड़ना है। ये फैसला नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, उसमें करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि उसी में यह तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी किसे बनाते हैं। क्या वो चिराग पासवान होते हैं, क्या वो सम्राट चौधरी होते हैं, क्या विजय सिन्हा होते हैं, या कोई अन्य होता है भारतीय जनता पार्टी से, या फिर अंततः नीतीश कुमार अपने लोगों की बात मान लेते हैं, अपने पार्टी के वर्कर की बात मान लेते हैं और निशांत को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि क्या डील हुई है भीतर में, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन बहुत जल्द हम आपको यह भी बता देंगे कि वर्तमान परिस्थिति में क्या कुछ होने जा रहा है। जदयू के लेकिन आगे की जी, राजनीति और रोड मैप को लेकर के नीतीश कुमार चर्चा करेंगे, जिसमें जदयू कैसे मजबूत रहे और बिहार में जो नीतीश कुमार के रहते में जदयू का भाव और वैल्यू रहा है, वो बरकरार रहे। इसके लिए नीतीश कुमार रास्ता जरूर तय करेंगे। और इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी एक बड़ा फैसला है जो नीतीश कुमार को करना है। आप कोई सवाल पूछ रहे थे? बिल्कुल सर। बाबा, ये सवाल है मेरा कि भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि जदयू दोबारा से सत्ता में काबिज हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से बीजेपी के लिए ये दौर आया है जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री दे सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक, लेकिन ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास, आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से ये मत समझ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहे वो फैसला कर लेगी। नीतीश कुमार अभी भी अपने फैसले पर ही टिके रहेंगे और नीतीश कुमार की स्वेच्छा से ही बिहार का मुख्यमंत्री तय होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने चीख-चीख करके कहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अभी भी ऑप्शन है और ये ऑप्शन है कि वो पाला बदल भी सकते हैं। नीतीश कुमार ने अब तक कई बार पाला बदला है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी का दबाव नीतीश कुमार पर होगा, तो नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय में, जब उसे 5 राज्यों में चुनाव लड़ना है, अपनी सरकार बनाने की अपेक्षा है, ऐसी स्थिति में खास करके बिहार का पड़ोसी राज्य जो है, पश्चिम बंगाल का चुनाव उसके लिए काफ़ी अहम है। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ किसी भी तरह का कोई भी झमेला नहीं चाहेगी। नीतीश कुमार की स्वेच्छा से ही सब कुछ होगा और इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार हो सकता है कि इन चुनावों के समाप्त होने के बाद अप्रैल में नहीं, मई, जून, जुलाई किसी भी महीने में जा करके राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ से इस्तीफा दे सकते हैं। जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा बिहार में नहीं देते हैं, तब तक आप कोई भी फैसला फाइनल मत मानिएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी, ये बात भाजपा भी कह चुकी है। ये बात चिराग पासवान की पार्टी भी कह चुकी है। और बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एनडीए फोरम में बैठकर होगा। मैंने एक और खबर रखा था, जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाया जाएगा और एनडीए का संयोजक नीतीश कुमार बनेंगे, तो उनके हाथ में ये फैसला होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कैसे तय होगा। क्योंकि नीतीश कुमार भी इसी प्रक्रिया से
एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली से चल करके पटना आए थे, जब वो दिल्ली में बड़े सदन के हिस्सा थे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या किसे अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है, हम बाबा के साथ जुड़कर आपको वो अपडेट भी देंगे। और हमारे संपादक अभी दिल्ली में हैं, और भी कुछ भीतर की बात पता चलती है तो हम आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।